कांग्रेस ने और यहाँ की जनता ने वापस पूरे भरोसा किया है दिनेश सुब्बा जी पर। इनका बड़ा ही लोकप्रिय मामला है और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हमेशा, आपने देखा होगा। बड़ी कांग्रेस की नीति रीति में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भरोसा करते हैं, इसलिए कांग्रेस इनको मौका दिया है। दूसरा एसआईआर का जो मामला है, आपने देखा होगा किस तरह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, किस तरह से आम आदमी परेशान है। बिहार में देखा होगा आपने 75 लाख वोट काट दिए, और जो वोट काटे उनके बारे में इन्होंने बोला था कि वो बाहर के लोग हैं, कोई रोहिंग्या है, कोई कुछ बताया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद में 26 लाख वोट वापस जोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग से कोई हम सवाल पूछते हैं, जवाब बीजेपी देती है। भाई कौन सी ऐसी ढोल में पोल है, बीजेपी की कौन सी नस दबी हुई है कि चुनाव आयोग को आगे कर देती है और हम सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब वो नहीं दे पाती। ज्ञानेश कुमार जी सवाल का जवाब नहीं देते, जवाब देती है बीजेपी उसके लिए। किस तरह से आप देखिए एसआईआर किस तरीके 2002 का नाम है। कोई आधार कार्ड को आप हर चीज़ में मान रहे हो, आधार कार्ड है, आधार कार्ड कोई नहीं मान रहे हो आप। इस तरह से नाम काटे जा रहे हैं। गाँव में लोग हैं बेचारे, वो समझते नहीं हैं। कितने एक विशेष समुदाय के और विशेष पार्टी के वोटों को इन्होंने टारगेट कर रखा है और उनके ये नाम काट रहे हैं एसआईआर के माध्यम। उसी के लेकर के राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया है कि सरकारी किस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से दाव पे लगाया जा रहा है। आपने देखा हो सीबीआई ईडी का कितने करीब 6500 केस 12 साल जो हो गए, 6500 केस इन्होंने छापे मारे, जिनमें 1% की चार्जशीट पेश हुई है, मात्र 1% की। तो किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है। अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ वापस एक एफआईआर दर्ज करा दी। पुरानी एफआईआर में उनको बरी कर दिया गया, वापस फिर नई एफआईआर दर्ज करा दी उन्होंने। तो पुरानी का क्या हुआ। इन्होंने एक कार्यक्रम है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली होने जा रही है और एसआईआर का मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों के संदर्भ में हर ज़िले में मीटिंग हो रही है। भरतपुर ज़िला क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, इसलिए यहाँ अपेक्षा ज़्यादा है, तो लोगों से हमने बात करी है और जिला कांग्रेस कमेटी को निर्देश किया है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पधारें और जो ये धांधली एसआईआर के तहत हो रही है इसको मजबूती से विरोध करें और रैली को सफल बनाएं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली होने जा रही है, जो उसका विरोध होना भी चाहिए। आज बैठक में आपको सांसद नहीं है, तो अभी संसद चल रही है तो हमारे सांसद दोनों वहाँ पे हैं, बाकी टेलीफोनिक हमारी बराबर संपर्क है और वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। संसद चल रहा तो वो देखो इतनी बड़ी पार्टी है, सब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, किसी कोई होगा कोई कारण, बाकी मेरे को लगता नहीं। मैं जाके आया हूँ अभी डीग में और जो कर रहे थे विरोध उनसे ही बात करिए। एसआईआर जो चल रही है और दूसरा 14 तारीख की जो दिल्ली में हमारी रामलीला मैदान में रैली, उस बारे में चर्चा की गई है। एसआईआर के बारे में हमने पीसीसी ने भी और हमारे सभी संगठनों ने ख़ासतौर से ये एक तरह से निर्देश दिए थे कि हमारे जो भी बूथ लेवल के बीएलओ लगे हुए हैं पार्टी की तरफ से, उन सबको सक्रिय करके और उनको नीचे लेवल पे अगर कहीं कोई परेशानी है तो उनको उनके परेशानी को दूर करें। और सबको मैं समझता हूँ सारे बीएलओज ने, हमारे जो भी पार्टी के बीएलओज थे, हर बूथ पे उन्होंने अपना काम किया है और बेहतर तरीके से काम चल रहा है। दूसरा, अभी ये 14 तारीख की जो रैली है उसके बारे में अभी हम पहले सामूहिक रूप से चर्चा कर चुके। अभी हम हमारे ब्लॉक अध्यक्षों से और जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उन दोनों से बैठ के और चर्चा करेंगे और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो टारगेट तय किया है वो किस तरह वहाँ लेके जाएंगे, गाड़ियों की व्यवस्था कैसे होगी, कौन कौन लोग इसके इंचार्ज होंगे, उस सब पे बात करके और जहाँ मैं समझता हूँ भरतपुर से ज़्यादा लोग 14 तारीख को रैली में जाएंगे। सर आपने देखा कि जैसे देखिए उनसे बात करेंगे। मैंने